तो माशाल्लाह तैयार हैं हमारे फ्रेंच मसाले वाले। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी शक्ल, अच्छे तरीके से ये गोल्डन ब्राउन हुए हैं। तो आप इसको बेशक चेक कर सकते हैं, आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। आज मैं बना रही हूँ मिसाले वाले फ्रेंच फ्राइज़, ठीक है, जिसमें मिसाले मैं इसमें डालूंगी और आसानी से आपके बन जाएंगे। इतना टाइम इसमें आपका वेस्ट नहीं होगा, ना किसी किस्म की झंझट होगी कि आप उसको धोएं, उबालें, फिर उसको ठंडा करने के लिए पानी में रखें, फिर टॉवल से सुखाएं, उसमें बहुत देर लग जाती है। तो इसलिए आज मैं आपको जल्दी से झटपट मिसाले वाले फ्रेंच फ्राइज़ बनाना बताऊँगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले 3 अदद आलू लिए हैं, इनके छिलका मैंने उतार लिया है। चाट मसाला है, केचप, कॉर्नफ्लोर, ऑर्गेनो, बेसन है 2 चम्मच मेरे पास, और यहाँ पे चावल का आटा है 1 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च है 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा और नमक, ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मैंने छिलके उतार ली हैं आलू के, ठीक है। तो फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काट लूँगी, मैं आपको मकदार बताऊँगी। इस तरह लंबे लंबे हमने पहले काट लेने हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी हमने शेप कैसे रखनी है, ठीक है। इतनी कम से कम इसकी मोटाई होनी चाहिए। उसके बाद मैं इसको ऐसे काट लूँगी। अगर आपके छोटे आलू हैं तो कोई मसला नहीं, छोटे आलू से भी बन सकता है। इस तरीके से मैं सारे आलू काट लूँगी। तो इस तरह मैंने सारी शेप में काट ली हैं, ठीक है। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने सारे काट ली हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो चावल का आटा है 1 टेबल स्पून इसके अंदर वो ऐड कर दूँगी। बेसन है वो इसके अंदर ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है। और 2 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड करूँगी। सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये जो मसाले हैं, दड़ा मिर्च, नमक और ज़ीरा, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ऑर्गेनो है थोड़ा सा, वो इसके अंदर ऐड करूंगी। बहुत ही खस्ता और बनेंगे आपके, और चटपटे बनेंगे, और इंशाल्लाह आपके जल्दी बन जाएंगे। बाकी मैं तकरीबन चुटकी इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दिया है। अब अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। हमने कोई इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना, ये वैसे ही इसके अंदर शामिल कर दिया है, ठीक है। तो अब हम तेल गरम करते हैं, ठीक है। तेल गरम होना चाहिए, और तेल गरम होने के बाद इसको हम फ्राई करते हैं। तो तेल गरम हो चुका है तकरीबन, ठीक है। और अब मैं एक एक करके इसके अंदर डालती जाऊंगी। बहुत ही झटपट बनने वाले हैं। आप चाहें इसको सेव भी कर सकते हैं, पर सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेना होगा, ठीक है। हाफ यानी कि कुक करके आप इसको किसी भी एयर टाइट बैग में डाल के फ्रीज़ कर लें, और जब भी कोई मेहमान आए या बच्चों को भूख लगे तो आप उसको दोबारा फ्राई कर दें। ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे ये क्रिस्पी बनते हैं मसाले वाले। बस अब मैं इसका कलर चेंज होने का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही ये दोनों साइड से कुक हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। आप माशाल्लाह आवाज़ सुन रहे होंगे कितनी क्रिस्पी हैं ये, क्योंकि चावल का आटा भी है, कॉर्नफ्लोर भी है, और थोड़ा बेसन भी मैंने इसके अंदर डाला है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। तो मैं थोड़ा सा और इसको कुक करूँगी, और उसके बाद इसको निकालते हैं, और बाकी के जो हैं वो इसको फ्राई कर लेते हैं। तो माशाल्लाह तैयार हैं हमारे फ्रेंच मसाले वाले। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी शक्ल, अच्छे तरीके से ये गोल्डन ब्राउन हुए हैं। तो आप इसको बेशक चेक कर सकते हैं, आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ये क्रिस्पी हैं। आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, इजी इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।